नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल कि अभी दायरे में है बाजार, क्या 26,000 होगा पार। सवाल नंबर 2, क्या नए हाइस के लिए अभी करना होगा लंबा इंतजार। सवाल नंबर 3, FIIs कब बनेंगे भारत के अंदर नेट खरीदार। और अगला महत्वपूर्ण सवाल, अभी करें बिकवाली या बने रहें खरीदार। इन सब के साथ साथ आप लोगों के जो भर भर के हैं सवाल, उसके भी उत्तर मिलेंगे। अंबाला मैम नमस्कार, स्वागत आपका भी। और नमस्कार मैम। और सब बढ़िया मैम। सबसे पहले टिप्पणी आपकी बहुत संक्षिप्त में जाना चाहेंगे, बाजार को लेके अभी क्या है। हमने थम लगाया है, आखिरी घंटे में आएगी रिकवरी। क्या उम्मीदें हैं आपकी। रचित जी तो नहीं मान रहे हैं, आपकी कोई मतलब अलग राय है उनसे। अगर ये बुरा ना माने तो बिल्कुल। बुरा मानने वाले क्या, सबके अपने अपने विचार हैं मैम जी। ऑल राइट, देखिए आज की डेट में थोड़ा सा एक सपोर्ट तो है जो निफ्टी ने बना लिया है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सिर्फ एक छोटा सा, अगर आप 25,850 ये आज का इंट्राडे सपोर्ट है, ये नहीं टूटने वाला है, मुझे नहीं लग रहा कि ये टूटेगा। एंड सिंस ये बरकरार है तो हम कोई भी बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी मतलब अभी बाजार पे पॉजिटिव व्यू है आपका, कि अभी आपको लग रहा है कि नीचे गोता लगाएगा बाजार आने वाले दिनों में। नहीं मतलब क्यों, क्या हुआ है ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पूछ रहे हैं ताकि हर तरह की जानकारी लोगों तक पहुंचती रहे। मेरा काम है सवाल पूछना जी। ऑलराइट, नहीं बाजार ठीक ठाक है, बस इतना ही है कि अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे हैं तो इमीडिएट सपोर्ट रजिस्टर पे बाय सेल करते रहिए, काम हो जाएगा। बट व्हेन यू आर मेकिंग अ व्यू अबाउट इंडेक्स, इंडेक्स क्या दिशा दे रहा है, इंडेक्स का काम ही है दिशा देने का, तो वो अपसाइड की ही है। आप ब्रेकआउट के लिए तैयार रहिए। प्राइस इज अबाउट टू रिलायंस का सपोर्ट चाहिए बस 15-25 के ऊपर। जब भी रिलायंस प्रोबेबली क्लोज करेगा तो हम नए हाई की तरफ ही हैं। तो मेरी साइड से पॉजिटिव व्यू है अबाउट मार्केट। ठीक, चलिए। बहुत सारे दर्शक हैं, सवाल के पूछ करके उन्होंने झड़ी लगाई हुई है, एक एक करके उन सवालों की जो है राय बातचीत करते हैं। राहुल गुप्ता जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं, रचित जी आपके साथ। और इन्होंने लिया हुआ है REC, पावर में नहीं चल रही है और 387 पे लिया हुआ है और कह रहे हैं होल्ड करें, सेल करें, अभी क्या करना चाहिए। REC की शाल अभी क्या टिप्पणी रहेगी सर, क्या करना चाहिए। 387 पे लिया, 359 का भाव है, थोड़ा सा नुकसान में है। सर पहले तो एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो भी अंबाला मैम बोल रही थी ये बात कि बुरा नहीं माने, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और इनफैक्ट सर मैं आपको बताऊं, क्योंकि कमेंट्स के थ्रू मैं सर्च करता हुआ जाता हूं, तो कमेंट्स पे ना एक बार बोला गया था कि ये आदमी सुजलॉन पे कुछ भी बोलता रहता है। अंबाला मैम ने सही तरीके से बोला है कि ये ओला इलेक्ट्रिक की तरह चलेगा और अभी इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा। उसके बाद से आई हैव स्टार्टेड ऑफ वॉचिंग अंबाला मैम की प्रेडिक्शन भी मैं क्लोजली वॉच करता हूँ। और टेक्निकल सर नो डाउट, मतलब टेक्निकल एनालिसिस हम जैसे फंडामेंटल वालों के सामने थोड़ा सा हेवी रहता है जब हम शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करते हैं ना। तो आपका व्यू सर आंखों पर, अगर रिकवरी आती है तो अच्छा ही है, कुछ ना कुछ हमारे भी टारगेट हिट हो जाएंगे, तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। और REC की हम बात करें सर, तो देखिए REC अभी मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल लोअर लेवल्स पे चल रहा है, बट इतना प्राइस डिफरेंस नहीं है कि मैं इनको एवरेज करने के लिए बोलूँ। मैं इनको ये बोलूंगा थोड़ा सा पेशेंस रखें। और पावर सेक्टर एज अ होल पूरा अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये भी पावर कंपनीज को ही मेजॉरिटी, इनका जो पूरा एक कस्टोडियन है वो पावर को ही फाइनेंस करता है, तो अंडर परफॉर्मेंस इसमें भी होना लाजमी है। अभी मैं समझता हूं इसमें मूवमेंट आएगा 394 लेवल्स के ऊपर, जब ये मेंटेन करेगा उसके बाद आपको एक अपवर्ड जर्नी देखने को मिल सकती है जो इसको 440 तक लेके जा सकता है। मगर इस जर्नी को कंक्लूड करने में हो सकता है आपको 2 क्वार्टर तक का इंतजार करना पड़े। चलिए ठीक है, 2 क्वार्टर तक का इंतजार करना पड़े। इस बीच अगली टिप्पणी हमारे एक दर्शक की आई है और वो अंबाला जी के लिए आई है। करें नमस्कार, विनीता गुप्ता जी हैं। करें नमस्कार विपुल सर, प्लीज टेक माय क्वेश्चन फ्रॉम अंबाला मैम, सी इज माय फेवरेट लॉन्ग टर्म व्यू एंड टारगेट्स फॉर आदित्य बिरला फैशन। आदित्य बिरला फैशन पे आपकी राय जानना चाहती हैं। 77.95 पे लेकर के अभी भाव देखने को मिल रहा है। और विनीता जी एक रिक्वेस्ट रहेगी, जब भी सवाल पूछें तो ये ज़रूर मेंशन कर दें कि आपने ले रखा है, लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आपने ले भी रखा है तो लेवल्स क्या ले रखे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर थोड़ी सी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये स्वयं अंबाला मैम।
जी। देखिए, बीएफआरएल मेरे पास आज नहीं है लेकिन था, सो दिस इज अ डिस्क्लोजर। और रही बात कि इसका आउटलुक क्या है, कंपनी जब से डीमर्ज हुई थी मुझे बहुत अच्छे से याद है, 79 के आसपास मैंने इसमें बोला था कि इसको बाय कर सकते हैं हम लोग वापस से, और वहां से 92 का और 100 के ये दो टारगेट्स दिए थे। 92 हुआ, 100 नहीं हुआ है, एंड नाउ इट इज एट 78। तो ये डीमर्जर के बाद की स्टोरी है। सो सबसे पहले तो कि इसमें से ना एक प्रॉफिटेबल लेग जो थी आदित्य बिरला ग्रुप फैशन की, अगर हम एक बात करें तो वो अलग से लिस्ट हो गई है नाउ। अगर हम रिटेलिंग बिजनेस पे बात करें तो कंपटीशन है मैम, विनीता जी। अगर आप इसको आज खरीद रही है तो आप ये समझ के चले कि आपको इसको ना 3 क्वार्टर्स तक पूरा एक साइकिल देना पड़ेगा, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री में बहुत कुछ बदलाव भी हो रहे हैं, तो पूरा आपको इसको समय देना पड़ेगा, कम से कम 3 क्वार्टर्स। सिमिलर वे अगर 9 महीने की अगर बात करें तो लगभग आपके जाएंगे इसमें। और 78 पर ये आज है, 71 का स्टॉप लॉस है, और टारगेट जो यहाँ से है आपको लगभग 85 का पहला टारगेट, और इसके बाद आप ट्रेल कर लें, फिर जितना भी ये 9 महीने के अंदर जाता है ट्रेल करके आप बैठ जाए। सो ये है इसका व्यू। करंट भाव पर बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस एट 71 फॉर द टारगेट ऑफ 84, अप जितना भी ऊपर जाए डाउन द लाइन 9 मंथ्स। चलिए ठीक है। इस बीच दिलीप व्यास जी हैं, कह रहे हैं जाम कोडरमा राजकोट से नमस्कार विपुल सर, केम छो, मजामा? बिल्कुल मजा में सर, आप कैसे हैं ये जरूर बताइए। और इनका प्रश्न है, 2 प्रश्न है। अब कोशिश करते हैं हम हमेशा एक ही लेने की, लेकिन बहुत लोगों की फिर नाराज़गी हो जाती है, लेकिन ठीक है। जमुना ऑटो सर इन्होंने 95 पे लिया हुआ है, फिलाटेक्स इंडिया 60 पर लिया हुआ है, कह रहे हैं कि 100 शेयर हैं सर, एक में प्रॉफिट है एक में लॉस, क्या करना चाहिए? सम्माननीय रचित सर की राय, आभार। तो ये सम्माननीय सर आप बताइए क्या करना चाहिए? जमुना ऑटो के अंदर 95 पे लिए हुए हैं, यहाँ पे इनको हो रहा है प्रॉफिट, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए? सर अभी मैं समझता हूँ जिस तरीके से ये पर्टिकुलर स्टॉक पोजीशनड है, ये अपनी पोजीशन को कैरी करते चलें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और इनफैक्ट कल इनको 1 रुपए का और प्रॉफिट हो जाएगा, डिविडेंड भी मिल जाएगा। और क्योंकि अभी अपवर्ड जर्नी हम समझ रहे हैं कंटिन्यूड रहेगी, एक स्टॉप लॉस मैं जरूर इनको सुझाना चाहूंगा ताकि ये प्रॉफिट में ही निकले। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आपको क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 103 रुपए का। 103 रुपए के नीचे जाएगा तो ये और वीक हो सकता है। जब तक अभी उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है, आप कंफर्टेबली अपनी पोजीशन मेंटेन करिए। बहुत जल्द ही आपको ये 118 से 124, 118 टू 124 के लेवल्स दिखा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और छोटे शेयर ऊंची छलांग में हमने इसको बहुत बार कवरेज दिया है, और अभी आपको और हायर लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। सर इसके बाद कौन सा स्टॉक था? सर फिलाटेक्स, उसमें लॉस में है ये फिलाटेक्स, FILATEX। हालांकि उनका सवाल मेरी आंखों से ओझल हो चुका है, लेकिन वो भाव मैं नहीं बता पा रहा हूँ आपको, पर फिलाटेक्स के ऊपर इनका सवाल है, उसमें वो लॉस में है। देखिए फिलाटेक्स में आप लॉस में चल रहे हैं, और अभी मैं नहीं समझता कि आपकी लॉस की जर्नी यहाँ खत्म होने वाली है। अभी मैं समझता हूँ इसमें आपको फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, और ये डाउनसाइड अरेस्ट होते होते हो सकता है ये आपको 48 रुपए तक का भी लेवल दिखा दे। यहां से और फर्दर थोड़ा सा डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है। आपने किन लेवल्स पे लिया है? अगर आपने मान लीजिए ऑड 64 लेवल्स या ऐसे कोई पोजीशन पे लिया है तो 48 लेवल्स पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक बार आप चाहें तो अपनी पोजीशन एवरेज कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए 50, 54 या ऐसे कोई लेवल पे ले रखा है तो आप कुछ भी मत करिएगा, अभी 48 से रिवर्सल देगा, उसके बाद इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है वापस 58 के ऊपर मेंटेन करने में। 58 के ऊपर जैसे ही मेंटेन करेगा आपको बहुत कंफर्टेबली अब ये 68 तक के लेवल्स दिखा सकता है। कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पोजीशन मेंटेन रखिए। चलिए ठीक है। सुनील सिंह जी हैं हमारे अगले दर्शक, आइनॉक्स विंड पे जानना चाह रहे हैं मैम, और ये कह रहे हैं 150 शेयर हैं और इसी भाव पर लिया भी है, 150 पर ही लिया हुआ हूँ, अभी क्या करूँ प्लीज़ बताएं, 5 दिन से सवाल पूछ रहा हूँ, आप मेरा सवाल लेते ही नहीं हैं। सर ऐसी शिकायत मत क्या कीजिए, अभी तो ले लिया सर। देखिए तो मैम 150 शेयर 150 के भाव पर आइनॉक्स विंड इधर लगातार टूट रहा है मैम, आज भी 3-3.25% ऊपर है, 141 पे आ गया, 9 रुपये का लॉस हो रहा है इनको, 3-4% करेक्ट हुआ है 1 महीने में। क्या करना चाहिए आइनॉक्स विंड में? देखिए अभी आप थोड़ी देर होल्ड, थोड़े दिनों तक आप इसको अभी और होल्ड करो। इसमें करेक्टिव मूव तो थोड़ा और चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको उसके लिए मेंटली फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रहना है। उसका रीजन बिजनेस या फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं है ऐसा नहीं है, उसका सीधा मकसद जो मुझे समझ में आता है वो वैल्यूएशन है।
सेक्टर से ये स्टॉक आज भी ज्यादा इसमें स्टॉक है नहीं, मोनोपोली डुओपोली स्टॉक है। सेक्टर 31 32 के मल्टीपल्स पर है और ये स्टॉक अभी 48 के मल्टीपल्स पर है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो यस देयर इज अ प्रॉफिट, लेकिन ऐसी जगह पर जहां पे प्रॉफिट है और मल्टीपल्स भी कम है, यानी वैल्यूएशन भी कम है, वहां पर इस समय ज्यादा फोकस दिख रहा है। और अगर कंपनी डिविडेंड देने वाली भी हो तो फिलहाल वही थोड़ा सा शिफ्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन आई सी कि यहाँ पर कम से कम अभी आपको 138-35 तक एक बार आ सकता है, वहां पर थोड़ा एवरेज करने की कोशिश करिए। ये लंबी अवधि वाला स्टॉक बन के रह जाएगा आपके पास में। आज आप इसको जनवरी से अभी तक का मोटा मोटा 1 साल हो चुका है, ये वही था जहां 1 साल पहले था। तो अब इसमें और थोड़ा एक क्वार्टर आप और समझे कि इसमें थोड़ा समय बाकी है, इसके बाद ये रिबाउंड होकर के निकलने की कोशिश करेगा। तो उस मूव में बने रहने के लिए आप 135 के आसपास थोड़ा एड ऑन करो और एक कंबाइंड स्टॉप लॉस जो आप लगा सकते हैं वो 125 पर आप लगा कर बैठिए और 155 से लेकर के 170 बड़े टारगेट्स है। अभी लगेगा कि अचीव होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा लगेगा, लेकिन अगर हम एक क्वार्टर और होल्ड करें तो हमको दिख जाएगा कि यहाँ पर रिबाउंड ब्रेकआउट्स होने शुरू हो गए हैं। सो वेट फॉर अनदर क्वार्टर और 135 पर थोड़ा सा एवरेज। एक क्वार्टर और ले लीजिए आप, ये सलाह आपके लिए है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और विपुल जी, मैं इंडस टावर के बारे में अपडेट देना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो कल रह गया था, बिल्कुल सही बात, बताइए। नहीं, टारगेट हिट हो गया वो बताना। अच्छा, टारगेट हिट हो गया। बिल्कुल, हाँ। यस, तो 410 का एक टारगेट हम लोगों ने दिया था। मेरे ख्याल से 340 के आसपास की बाइंग थी और वो अभी हिट हो गया अच्छे से। मतलब अगर आप चाहें तो अभी 404 नहीं बुक किया तो बुक कर लीजिए, क्योंकि और स्लाइड हो गई अभी। और यहाँ से कम 370 380 के आसपास ही आ सकता है। अभी 405 पर है, 410 पहला टारगेट था, तो बुक करने का सही समय है अगर इफ दे वांट, क्योंकि स्लाइड तो होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह है और नीचे आ सकता है इंडस टावर अगर आपके पास है। और अगर मैम की सलाह पे लिया है तो बुक ही कर लीजिए, मैम की सलाह पे नहीं लिया है तब भी पोर्टफोलियो में है तो भी एक बार के लिए चाहे तो बुक कर लीजिए। नीचे आएगा तो फिर कभी दोबारा मौका मिलेगा तो दोबारा बात हो जाएगी इस पर, इंडस टावर को लेकर के। जब चलते हैं जरा रचित सर के पास, और साक्षी पाल जी ने तो झड़ी लगा दी है सवालों की, 5-6 शेयर भेज दिए हैं। एक महीने का नज़रिया मत लीजिए, अभी बाज़ार पे बड़ा वोलेटाइल मार्केट चल रहा है, लेकिन इन्होंने लिखा है 1 मंथ व्यू और बहुत सारे शेयर इन्होंने भेजे हैं और सारे शेयर ऐसे हैं जिस पे हम लोग लगातार बात करते रहते हैं। लेकिन अभी के लिए जीएमआर एयरपोर्ट ले लेते हैं, क्योंकि जीएमआर एयरपोर्ट जो है काफ़ी धुआंधार चल रहा है। अच्छा, शेयर देखिए इन्होंने क्या क्या पूछा है, रिको ऑटो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, साउथ इंडियन बैंक, जीएमआर एयरपोर्ट, ये सभी शेयर आपको जो है छोटे शेयर ऊँची छलांग में मिल जाएंगे। वो 6% ऊपर हो गया, वाह। तो धुआंधार चल रहा है जीएमआर एयरपोर्ट, और आज प्रदीप जी की इस पर कॉल भी थी और 6% ऊपर, और ये हम लोगों का छोटे शेयर का तो परमानेंट मेंबर रहा ही है। रचित सर, क्या टिप्पणी रहेगी जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर के? अब 6% ऊपर, 100 के पार पकड़ी है रफ्तार, अभी क्या करना चाहिए? देखिए, अभी इनको मेंटेन करना चाहिए और 1 महीने के लिए अगर आप बोलते हैं तो मैं बहुत ज्यादा आपको एग्रेसिव लेवल्स नहीं सुझा पाऊंगा, बट मैं समझता हूँ 1 महीने में आपको बहुत कंफर्टेबली 112 से 116 का लेवल दिखा सकता है। अपने स्टॉप लॉसेस के साथ पोजीशन मैनेज करिएगा, और वही होता है सर, इसके लिए बोलता हूँ कि और चलेगा तो फिर ये चलना बंद कर देता है, इसलिए यही बोलूंगा कि नहीं, अभी ये नहीं चलेगा जी। चलिए, तो ये बात है यहाँ पर जीएमआर। अच्छा सर, ये बताइए कि चूंकि अब चल रहा है तो जैसा कि आज सुबह तो खैर हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन क्या करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है 103 के आसपास? नहीं सर, मैं थोड़ा सा क्योंकि वही वाली है ना सर, बहुत बुद्धि वाला आदमी हूं मैं, यही बोलूंगा कि ये सपोर्ट के आसपास आए, वहां पे आप पोजीशन बनाए। मगर सर बार बार आई रिआइटरेट, आज ये बहुत टाइम बाद चल रहा है, डोंट एक्सपेक्ट कि ये जो आज आप मूवमेंट देख रहे हैं ये इसका रेगुलर मूवमेंट होने वाला है। अगर आपको इसमें पोजीशन बनानी है 1 महीना 2 महीने के लिए, काउंटर बिल्कुल भी नहीं है। एटलीस्ट आप इसमें 4 क्वार्टर का टाइम दे सकते हैं तो ही इसमें पोजीशन बनाएं, क्योंकि ये आपको फिर इतना इरिटेट कर देगा अपने मूवमेंट से कि आपको लगेगा आप गलत फंस चुके हैं। तो उतना टाइम ड्यूरेशन अगर दे सकते हैं तो पोजीशन बनाइएगा, और वो लेवल जो निकल के आता है वो आता है 96, नॉट बिफोर दैट। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर है। और मैम, आपके लिए जो प्रश्न हमारी एक दर्शक ने भेजा है वो है सबिहा अंजुम जी, एथर एनर्जी के बारे में जानना चाह रही हैं। करीब 700 का बाई लिया हुआ है, प्लीज़ अंबाला मैम का व्यू इस पर दिला दीजिए। तो आप अपना व्यू दीजिए। एथर एनर्जी बहुत लोगों के ट्रेडर्स के भी पसंदीदा शेयरों में शामिल रहा है काफ़ी समय तक, अभी क्या करना चाहिए? और एथर एनर्जी मुझे याद है मैंने इसको रिकमेंड किया था और बहुत ही
मतलब मुझे लगता है कि ये स्टॉक मैं खुद क्यों नहीं खरीद पाती हूँ। सम टाइम आई लिटरली फील दिस बिकॉज खैर नो वरीज, अपना थोड़ा माइंडसेट अलग है, मुझे थोड़ा इन्वेस्टिंग की तरफ जाना है। एथर एनर्जी डबल हो गया, वहां से डबल क्या 1.5 गुना हो गया एक्चुअली। सो आज की डेट में भी नाउ अगर हम इसको 680 पर कंसीडर कर रहे हैं तो बिकॉज एक अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है, कंसोलिडेशन वगैरह के बाद वापस निकल रहा है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट में कंपनी अपनी पोजीशनिंग को इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से आउटलेट्स वगैरह लोकल मतलब मार्केट्स में एक्सपेंड हो रहे हैं। तो ये एक चीज है कि अपनी पोजीशनिंग को ये इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है टू व्हीलर सेगमेंट में, तो जिसका असर हमको आगे भी दिखने के लिए मिलेगा। सो from the investing point of view, I'm okay with it with the current price also. Of course, आपको एक स्टॉप लॉस जो रखना है यहाँ पर इस बार, आप 580 रुपए का प्राइस के हिसाब से बड़ा है, इसकी मूवमेंट भी हाई बीटा स्टॉक है ये, इसका मूव भी वैसे ही होगा। तो 670-80 की रेंज में अगर आप खरीद रहे हैं फ्रेश बाय, तो आप यहाँ से 750 का पहला टारगेट, और लगभग आप इसको फिर मतलब रुकिएगा मत, फिर ये लगभग 950 रुपए तक का टारगेट आपको दे सकता है। रुकिएगा मतलब इसमें पोजीशन को बुक मत करिएगा, आप इसको चाहे तो बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक क्या करना है कि कंपनी ने कितने नए आउटलेट्स खोले और परफॉर्मेंस फाइनेंशियली कैसी चल रही है, यूनिट्स नंबर ऑफ कितने सेल हो रहे हैं, इसको जरूर ट्रैक करिएगा इफ यू आर इन इन्वेस्टर। तो इसमें अभी भी फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं, जो पहले से हैं अभी और इसमें वेट कर सकते हैं। विपुल जी, GMR एयरपोर्ट का मुझे भी याद आ गया है, 84 पर था, 84 और 87 की रेंज में था जब किसी ब्रोकर ने इसको रेकमेंड किया था। आई मीन रिपोर्ट आई थी उनकी कि ये नीचे गिर जाएगा। उस समय मैंने बोला था कि ये नहीं गिरने वाला तो नहीं लग रहा है, 95 और 100 के पार जाने की तैयारी में है। समय लिया इसने, लगभग 3 महीने 4 महीने का समय ले लिया इसने, लेकिन इसने कर दिखाया। सो मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही हूँ कि हमारे टारगेट्स हो गए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हियर फ्रॉम व्यूअर्स कि आप किसी भी रिपोर्ट को भी पढ़े ना, आप अपना आउटलुक जरूर बनाइए कि सिर्फ किसी को फॉलो मत करो, चाहे मैं हूं या कोई ब्रोकर है। देखो कि आपको क्या लग रहा है, उतना तो लर्निंग आपको मार्केट में ना कोई कुछ भी बोले करना आपको अपने मन की है, तो उसके लिए थोड़ा सोच समझ के अपने पैसे को लगाओ। और GMR आज 103 पर है, 100 तक के टारगेट्स मैंने देखे थे, अचीव हो गए हैं, चाहे तो बुक कर लीजिए, बट यहाँ से एक नया टारगेट शुरू होता है अगर आप चाहे तो। जी ठीक है मैम, ये शानदार रैली देखने को मिल रही है। इस बीच हमारे एक व्हाट्सएप पे सर, जो व्हाट्सएप पे ऊपर नंबर चल रहा है, लोगों से हम अपील करते हैं सवाल भेजिए। सुबह 10:09 पे एक मैसेज आया है और ये इनका नाम नहीं पता, नंबर है मेरे पास, मैं कोशिश करूंगा इनको कनेक्ट करने की अगर टीम को भेजते हैं। कह रहे हैं विपुल सर, रजित सर जी को बोलिए अपनी मूछें ऊपर करें तभी बाज़ार ऊपर जाएगा। तो सर ये मतलब जो है ना, ये मूछों का जो आपने टोटका लगाया हुआ है बाज़ार को नीचे करने के लिए, ये थोड़ा सा इस पर जो है ध्यान दीजिए आप। बहुत लोग के पैसे फंसे हुए हैं, आपकी मूछों की वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है। क्या करेंगे ऐसी मूछों को नीचे करके? लोगों के आंसू लेके क्या मिल रहा है आपको? नहीं सर, मैं आपको एक बेसिक बात बोलते तो देखिए, 25-300 पे जब मैं आया था तो मूछें ऊपर करने की जो मैंने बातें करी थी सर, सपोर्ट दिख रहा था मार्केट में, अब मेरे को दिख नहीं पा रहा, तो मैं क्या मतलब, अभी आप बोलते हैं सर ऑन स्क्रीन कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए इससे अगर रिकवरी आ जाती है तो अब ऐसा करके देख लेते हैं। शानदार, अर्थ आ गई 39 अंक ऊपर, 39 अंकों की गिरावट रह गई अब निफ्टी में। ये बहुत शानदार, ऐसे ही रहने दीजिए सर। 39 अंकों की अब गिरावट रह गई है, 25,973 हो गया। 26,000 पार होने के बाद फिर आप जो है, हाँ ये आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है, 25,974, हाँ ठीक है सर। अब देखना ये है कि जब तक आप हैं तब तक बाजार में कोई रिकवरी आती है कि नहीं। वाह, ये होता है देखिए, मतलब जो है ना टोटके वोटके जो है ऐसे थोड़ी चलते हैं। अच्छा चलिए, इस पर बातचीत हो गई। ग्रो पे काफ़ी सारे, ग्रो पे कितनी बात करें, ग्रो पे लगातार सवालों पे सवाल बने हुए हैं। चलिए इस पर दोनों लोगों की राय जानना चाहेंगे एक बार फिर से। पहले रचित सर की बात, क्योंकि रचित सर का नंबर है। रचित सर क्या करें अब, क्योंकि ये इस पे सवालों का सिलसिला थम नहीं रहा है, और कहाँ प्रॉफिट बुक करें। 126 130 पे लेने वाले काफ़ी लोग हैं, 150 पे लोग लेने वाले काफ़ी लोग हैं। सबके लिए एक ही स्ट्रेटजी रहेगी, सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपकी टिप्पणी संक्षिप्त में क्या रहेगी इस पर? देखिए सर, मैं यही कहूंगा कि आप इसमें अपना प्रॉफिट बुक करते चले। और एक बहुत क्लियर केस है सर, जो हमने सुबह भी बताया था कि आपको IPO में अच्छा नहीं लगता,
और एकदम से फिर पोस्ट आईपीओ आपको अच्छा लगने लग जाता है और सारी चीजें बदल जाती हैं। मतलब आप देखिए कितना सब्सक्रिप्शन में इशू था, जीएमपी नहीं था। सो दिस सडन चेंज लुक्स लाइक मोर ऑफ अ ट्रैप टू मी। मेरे को मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स में और स्टॉक्स पसंद है जो कि हमने आपको बता ही दिया, तो आई विल नॉट डिस्कस मच। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा हूं। जिन लोगों ने ले रखा है अपना हायर लेवल्स पे बिल्कुल प्रॉफिट बुक करते चले। और स्टॉप लॉस अगर आप सुझाना चाह रहे हैं, क्योंकि सर मैंने एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी एग्जांपल दिया था तो लोग बोले थे कि कोई कंपैरिजन नहीं है, बट कोई बात नहीं। आप 154 लेवल्स का एक स्टॉप लॉस लगा के चले, अपने पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं, करते रहिए, हाई लेवल में प्रॉफिट बुक करते रहिए। फ्रेश पोजीशन यहां बनाने की मेरी हिम्मत नहीं है, तो मैं एडवाइस भी नहीं कर पाऊंगा। चलिए ठीक है मैम, आपकी राय भी हम जान चुके हैं, लेकिन फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि इस शो के लिए भी कर दीजिए। और हमको हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर जरा आशीष जी थोड़ी देर होल्ड पे रहिएगा, ग्रुप पे बात हो रही है, बात कंप्लीट हो जाए, मैम की भी राय आ जाए और हम अपना टी स्प्लेट भी दिखा देते हैं कि जिन लोगों ने वो देखना हो कार्यक्रम भी देख सकते हैं और भी राय वहाँ पर है। मैम आपकी टिप्पणी। देखिए, ग्रो अगर आप आज लेके 2 साल हाथ नहीं लगाएंगे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 240 300 तक जाए तो ठीक है, और ये अधूरा स्टेटमेंट है। और यहाँ से अगर ये लगभग 150 तक गिरेगा और आप उसमें एवरेज करेंगे तो आप इसमें बिल्कुल पैसा लगा सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस जो है, चाहे आपने अभी आईपीओ में मिला हो या सेकेंडरी मार्केट में कल परसों आज कभी भी खरीदा हो, स्टॉप लॉस जो रहेगा यहाँ पर अब 125 रुपए का रहेगा। मतलब इससे ज्यादा की ना तो जरूरत है और ना ही होना भी चाहिए। सो दिस इज अ मोर देन रिस्क दैट वन शुड टेक। ये इससे ज्यादा की जरूरत यहाँ पर नहीं है। मैंने पहले भी बोला है, फाइनल स्टेटमेंट, आईपीओ के दिन अगर आपने बुक नहीं किया दैट मींस यू आर एन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर हो तो भी इन्वेस्टर के जैसे रिएक्ट करिए। प्रॉफिट मिल रहा है लगभग 80% के आसपास, बट दैट्स नॉट ऑल इन दिस वन। इसमें और जा सकता है। आपको डिसाइड करना है कि आपका कितना रिस्क एपेटाइट, आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या था। अगर वो सिर्फ 25 से 20% था तो भी मिल गया, अगर वो 80-90% था तो भी मिल गया है। अब यहाँ से अगर आप 2x और 3x की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो होल्ड ही करना पड़ेगा। ऑप्शंस नहीं है ये कि रातों रात चलेगा। बिल्कुल सही बात है। और चलिए इस बीच जो है अपने जो टी स्प्लेट भी दिखा देते हैं, आपको और ज़्यादा इस पर राय जाननी हो क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज हैं। तो फिजिक्स वाला की आज हुई है लिस्टिंग और साथ ही साथ ग्रुप को लेकर के आपके मन में दो भी दुविधा चिंता है, जैसे प्रोग्राम ख़त्म हो या अभी देखना चाहें अभी देखें 11:30 बजे। ये हमारे तीन महारथी जो है राय जो है उन्होंने दी है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रेंडिंग स्टॉक पर भी बात हुई है ग्रो और फिजिक्स वाला के अलावा भी, तो वहाँ जा कर के आप एक बार के लिए ज़रूर देखें और अपनी टिप्पणी हमें अवश्य बताएं। आशीष जी के पास चलते हैं, फोन लाइन पे मौजूद है। आशीष जी को नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं आशीष जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं झारखंड से बोल रहा हूँ, धनबाद से। धनबाद से बोल रहे हैं, वाह वाह, बहुत शानदार सर। और क्या करते हैं वहाँ पर? जी यहाँ पे अभी मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है? 25 ईयर एज है मेरा। वाह, चलिए तो मम्मी पापा से पैसे ले करके आप पैसे लगाते हैं? नहीं सर, खुद से सेविंग करता हूँ वही। अरे मतलब बहुत अच्छी बात है सर। आशीष जी कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको हमारे? जी प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, सारा स्टॉक कवर होता है इस पे। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, बताइए क्या सवाल है आपका, बताइए। जी जीआरएसी का मेरे पास 10 शेयर है। हाँ? 2770 के भाव पे, तो इस पे बना रहना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? चलिए ठीक है, 2770 पे ले रखे हैं, अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है आपको, पर बड़ा सवाल यही है कि आखिर में क्या कहाँ पर एग्जिट लिया जाए। रजीश सर, क्या ये 3000 के ऊपर प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर चूँकि 100-150 रुपये मिल रहे हैं इन्हें, 100-125 रुपये, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए? 100 ही रुपये मिल रहे हैं, 125 भी नहीं। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए मैं भी यही कहूंगा कि ये जर्नी आपको कंटिन्यूड होती हुई दिख सकती है। लोअर लेवल से कंटिन्यूसली हम इन स्टॉक्स के बारे में बात किए ही जा रहे हैं। अभी आप जिस तरीके से इसको देख रहे हैं, बहुत नियर फ्यूचर में आपको 3170 तक के लेवल्स दिखा सकता है। अगर आपने इसको बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं लिया है तो 3170 में आप अपनी पोजीशन एक बार बुक कर सकते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा समय देते हैं तो ये उतना ही आपको रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। 3540 के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप इसको मैं समझता हूं कि बजट तक भी होल्ड करते हैं। 3540 तक के लेवल्स आपको ही दे देगा। अब
इसमें एक और चीज मैं इनको सुझाव देता हूं जो इनकी बातों से मुझे समझ में आया, ये शायद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है, इन्होंने एज अ ट्रेडिंग बेट ही लिया है। तो 2460 का एक स्टॉप लॉस होगा 2460 रुपए का, जिसको इनको हमेशा लगा के चलना चाहिए। उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो पेन पॉइंट बढ़ सकता है और ये बिलो 2000 भी जा सकता है। एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं लग रहा है ऐसा, बट क्योंकि प्रॉफिट में है और ट्रेडिंग पोजीशन ही है, इसीलिए एक स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। चलिए ठीक, ये बात है, ये बात हो गई GRSC को लेकर के। अब अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास, जो कि हमें भेजा गया है प्रश्न, और ये प्रश्न जो है आया हुआ है यस बैंक को लेकर के। हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं, मैम यस बैंक पे आपकी राय क्या होगी? रची सर से हमने अभी सुबह व्यू लिया था और हम लोग अक्सर छोटे शेयरों में बातचीत करते रहते हैं। 23 रुपये के आसपास चल रहा है, कई सारी अपडेट्स भी हैं यहाँ पर। आज सुबह गूगल के ट्रेंड पर भी आया था। यहाँ पर हिस्सा जो है वो बढ़ा सकती है SMBC, इस तरह की खबरें भी हैं। ऑलमोस्ट फ्लैट, आपकी टिप्पणी क्या होगी? यस बैंक में मेरे हिसाब से बने रहिए, और मुझे याद है मैंने 17 और 18 रुपए के पास में यहाँ पर भी इसको बाई कराया था, पुरानी बात है, शायद मंडी है दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी। तो अभी 24 रुपए का जो भाव था, टारगेट 22 रुपए और 24 रुपए के टारगेट से हिट हो गए। बट अभी अगर हम ओवरऑल देखें कि क्या हो सकता है, तो मेरे हिसाब से विपुल जी फ्रेश बाइंग भी बनती है। तो अभी ये 23 रुपए के पास में है। हिम्मत करके अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने का, थोड़ा वोलेटाइल नेचर का स्टॉक है, बहुत समय से ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे बोल सकती हूँ मैं इसको, लेकिन नाउ इट इज हैज स्टार्टेड। और यहाँ वापस से आपको, अगर आप 23 रुपए 15 पैसे पर आज ले रहे हैं, 19 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, और टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप यहाँ से 27 रुपए से लेकर के, बढ़े हुए टारगेट है अभी ये 27 रुपए से लेकर के आप 31 रुपए तक के भाव को यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक बड़ी बेट हम देख रहे हैं यहाँ पर कि आपको समय देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आज से कम 6 महीने, यानी आप मान के चले कि मई तक की मैं बात कर रही हूँ। तो अगर आपको ये पटता है, वायबल लगता है, तो बिल्कुल इसमें एक बार सोचा जा सकता है री एंट्री के बारे में भी। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इस बीच अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। एक सवाल मैंने निकाल के रखा था, एकदम से गायब हो गया। चलिए क्या ही किया जाए, चलिए दूसरा सवाल ले लेते हैं, NMDC को लेकर के डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल था, कहाँ गायब हो गया? NMDC सर 82 पे हमारे एक दर्शक हैं, यूज़र साहब, उन्होंने लिया हुआ है, कह रहे हैं कि 2 साल होने वाला है, 400 शेयर इनके पास है 82 के भाव पर। कह रहे हैं कि 2 साल हो गए इनको होल्ड करते हुए, बताइए सर इसका आगे क्या करूं? तो अब इनका धैर्य जवाब दे रहा है, 82 पे लेकर के 2 साल से वेट कर रहे हैं। देखिए, आपने इसको 2 साल तो दे ही दिया है। अब प्रैक्टिकली इसको ऐसे मान लें कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी या अपॉर्चुनिटी लॉस आपकी हो चुकी है, बट बहुत ज्यादा पेन पॉइंट अभी मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। मैं आपको ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा और धैर्य रखें। आपने जब इतना टाइम दे दिया तो 6 महीने और दे दीजिए। जिस तरीके से अब ये मेंटेन कर रहा है, अगर 72 के नीचे ब्रीच नहीं करता, और इसमें कुछ अभी नंबर्स भी आपको इंप्रूव होते हुए दिख सकते हैं, 72 के नीचे नहीं मेंटेन करता, फिर आपको एक अपसाइड देने का दमखम रखता है। सबसे पहला लेवल जो एक छोटा सा रेजिस्टेंस इसके लिए निकल के आता है वो 82, और 82 के ऊपर मेंटेन करने के बाद अब आपको ये वापस 94, 96 लेवल्स तक जा सकता है। 6 महीने का टाइम थोड़ा और दे दे, आपको अच्छे रिजल्ट्स इसमें मिल सकते हैं। अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। चलिए रेखा जी की एक टिप्पणी लेते हैं। KNR कंस्ट्रक्शन पे काफ़ी देर से सवाल कर रही हैं। 209 पे प्लस किया हुआ है मैम, और कह रही हैं कि 209 में बाय किया था और एवरेज करके 203 लेकर के आ गई हूँ, अब क्या करूँ? मैम 3 रुपये नीचे आप एवरेज करके ले आए, मतलब ये पता नहीं क्यों एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट जो है, ये जो है आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर नहीं है। मतलब 209 से आप बताइए, अगर यहाँ पे आपको कोई एवरेज करने की सलाह दे तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है 209 पे ख़रीदा, फिर एवरेज करके आप लेकर के आ गए अपनी प्राइस को 203 पे, 5-6 रुपये नीचे का एवरेज करने का। चलिए खैर, आप अभी क्या कर पूछते हैं अम्बाला मैम से। अम्बाला मैम 209 पे लिया, फिर अब एवरेज करके 203 पे लाई हैं, अभी जो है 170 पे आ गया है, तो इनकी खरीद से तो है ठीक ठाक दूरी। अभी करें तो करें क्या रेखा जी? अभी कोई एडिशन नहीं करना है फिलहाल। मैं इसका एक जवाब दूं इससे पहले मैं NMDC पर एक कुछ बोलना चाहती हूँ, अगर, क्योंकि रचिन जी ने जो सवाल का जवाब दिया है वो जिनका एक सवाल था उसके जैसे ना और भी सवाल मिलेंगे हमें फ्यूचर में, कि जो स्टॉक्स हैं, जो PSU के जो स्टॉक्स हैं जो कई साल नहीं चले। एक चीज हम लोग मिस कर दे रहे हैं कि
उनकी जिन्होंने भी उसको होल्ड किया है, एनएमडीसी ने बहुत बढ़िया डिविडेंड दिया है इस दौरान में, और बोनस इशू भी हुआ है। तो जब भी आप किसी स्टॉक की होल्डिंग को देखते हैं तो आप डिविडेंड को भी कैलकुलेट करिए, और साथ में आप उसमें कुछ बोनस इशू वगैरह मिला कि नहीं मिला वो भी देखिए। तो उस हिसाब से एनएमडीसी प्राइस पर वही है, लेकिन आपको एक एवरेज रिटर्न उसने ना ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8-9% का आराम से दिया है। तो वो चीज है, बिल्कुल न्यूट्रल गेन्स नहीं है। तो मैं इस चीज को एक अपवोट करना चाहती हूँ कि जो भी इन स्टॉक्स में हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए, इन्होंने बहुत सता लिया है, अब ये उठेंगे और कुछ तो उड़ेंगे। खैर, केएनआर कंस्ट्रक्शन पे मैं वापस आ रही हूँ। तो देखिए, अभी इसमें फिलहाल और एडिशन की जरूरत नहीं है, आप जैसी हैं इसमें वैसी ही बनी रहिए। रही बात स्टॉप लॉस, प्लीज डू फॉलो द स्टॉप लॉस। इसमें आपको ना 150 रुपए का स्टॉप लॉस इस बार रख ही लेना चाहिए, इससे ज्यादा जगह नहीं है गिरने की। और अगर फिर भी गिर रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग जो ना तो मार्केट को पसंद आ रही है और जो कि अभी डिस्क्लोज भी नहीं है। सो आप इसको 150 के स्टॉप लॉस के साथ और विदाउट एनी एडिशन, विदाउट एनी एवरेजिंग होल्ड करिए, और यहाँ से आप इसको ना 2 महीने से 4 महीने ही ट्रैक करिए। अगर ये 4 महीने में आपको एग्जिट दे दे तो बढ़िया, अदरवाइज आप खुद से एग्जिट ले लीजिए, चाहे टारगेट मिले या चाहे स्टॉप लॉस ना मिले, कोई भी कंडीशन हो। तो मेरे हिसाब से इसमें जो एक्सपेक्टेड टारगेट आप रख सकती हैं, 215 रुपए का एक एवरेज भाव आपको आराम से मिलने के मुझे चांसेस लगते हैं। इसके बाद आप चाहें तो ट्रेल करके अप टू 4 मंथ्स ही रखिए, ताकि आपका एग्जिट मिल जाए और साथ में फिर आपको वही पैसा दूसरी जगह पर रोटेट करने के लिए मिल जाए। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, अगले दर्शक फोन लाइन पे। आसिफ साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार साहब, वालेकुम सलाम। और कैसे हैं आप? बस सर, आप लोगों की दुआएं हैं, बहुत अच्छे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर मैं बस्तर नारायणपुर से बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं, बस्तर से, वाह वाह वाह। पूरा बेल्ट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहता है, वो खास तौर आजकल खत्म हो रहा है सर। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है सर, ये सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए, व्यक्ति सामान्य रूप से रहे। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम सर हमारे? बहुत बढ़िया सर, मैं आपको बहुत पुराने से देखते आ रहा हूँ, पुराने चैनल से अभी तक आपका। थैंक यू सर, आप सबसे बेस्ट है सर। अरे सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सभी पैनल वाले भी। हाँ सर, आपके जितने पैनल में आते हैं सर सभी बेस्ट हैं। अरे सर थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब तो हम कोशिश यही रखते हैं सर कि बेस्ट लोगों को लाया जाए, और 2 लोग तो बेस्ट हमारे सामने बैठे हुए हैं। कोशिश कीजिएगा सर बस्तर में बाकी आपके लोग जो दोस्त यार हैं उन तक भी नहीं, बताता ही हूँ सर, सबको बताता हूँ। थैंक यू सर। बताइए क्या सवाल है आज का? सर मैं SBI मैंने लिया था सर 293 पे 320 शेयर जी। और मैं सर ये मेरा लॉन्ग टर्म, मतलब मैं 5 साल भी मतलब रह सकता हूँ बिंदास, ऐसा है मतलब। ये सर आपकी बड़ी अच्छी बात है कि आपका नज़रिया डिफेंस में थोड़ा व्यू लंबा होना भी चाहिए। धीमे धीमे करके ऑर्डर्स मिलते हैं, एग्जीक्यूशन होता है। रचित सर, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है होल्ड करने का। थोड़ा सा लॉस में ज़रूर है, 293 पे लिया हुआ है हायर प्राइस पे, वहाँ से 30 रुपये के आसपास के लॉस में हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के? के माध्यम से हम बहुत लोअर लेवल से इसको सजेस्ट करते हुए आ रहे हैं। और सर इसका ना एक पैटर्न है, मतलब आप देखिए ये एक रेंज पकड़ता है, उस रेंज में थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। अभी जो इसने नई रेंज इंड्यूस करी है, मैं समझता हूं इस पर्टिकुलर रेंज में ये आपको आने वाले 2 से 3 क्वार्टर मूवमेंट करता हुआ दिख सकता है। और जब मैं रेंज की बात कर रहा हूं, लोअर एंड ऑफ द रेंज इज 240 और हायर एंड ऑफ द रेंज जो अभी मैं देख पा रहा हूं दैट विल बी समवेयर इन बिटवीन 286 288। इस रेंज में अभी 2 से 3 क्वार्टर ये टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद ये रेंज चेंज करेगा। और देखिए जैसे जैसे बेस बड़ा होगा ना, वैसे वैसे रेंज का साइज भी बड़ा होता जाएगा। तो मैं समझता हूं जैसे ही ये रेंज ब्रेकआउट करेगा 288 के ऊपर अब मूव करेगा, बहुत कंफर्टेबली इनको आने वाले समय में 360 रुपए 360 तक के भी लेवल्स दिखाएगा। बट क्योंकि ये 5 साल की बात कर रहे हैं तो मैं इनको बोलूंगा कि आपने बहुत ही उम्दा स्टॉक लिया है 5 साल के टाइम होराइजन, आप इसको होल्ड करें। प्रोबेबिलिटी एक है, अगर सिचुएशन जैसी है, सरकार की पॉलिसियां जिस तरीके से हैं वो अगर उसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो आने वाले 5 साल में आपको ये डबल भी होता हुआ दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये राय है आपके लिए। और इन सबके बीच में रचित जी की मूंछों का है दिखा कमाल। अब जो है सिर्फ 26 अंक नीचे रह गया है निफ्टी, वाह, 25,985 का लेवल इस समय देखने को मिल रहा है। अच्छा रचित सर, मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि आप
जितना ज़्यादा थोड़ा सा समय दे पाएँ उतना अच्छा रहेगा। लेकिन आपने चूँकि रिक्वेस्ट डाल दी थी तो मैं चाहूँगा कि अगर आप जैसे आप कहेंगे वैसे मैं आपको विदा कर दूँगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और उसके बारे में दर्शकों को बता दें कि रचित जी को जो है मल्टी बैगर शेयर को अगर आपको कैसे चुनना है, ख़ासतौर से टेक्नो फंडा जो है, फंडामेंटल भी टेक्निकल भी, इन दो का जो मिश्रण है वो कैसे किया जाता है और किन में फंडामेंटल्स पे फोकस करना ज़रूरी है, कहाँ थोड़ा टेक्निकल भी देखना ज़रूरी हो जाता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपके मन में कोई आशंका है, कैसे छोटे शेयरों को ढूंढते हैं रचित जी, इन तमाम पहलुओं पर डिटेल में होगी बातचीत। और ये जो है रचित खंडेलवाल जी आ रहे हैं दिसंबर में, तो समय है आपके पास पर्याप्त, लेकिन अभी से करना शुरू कर दीजिए। आप जो है हमारे इस विशेष जो वेबिनार होने जा रहा है उसके लिए रजिस्ट्रेशन। रजित सर, अभी पूरा जो है लंबा वक्त अरसा बाकी है, 1 महीने का, 1 महीने 2 दिन, और क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, आपकी तैयारी क्या चल रही है इसको लेके? सर सबसे पहले तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये मूंछों को दोष देने के बजाय अगर हम अंबाला मैम की रिसर्च की बात करें तो वो ज्यादा वैल्यूएबल लगती है मुझे, क्योंकि अब फिर इस चक्कर में ना मुझे ऐसे ही जोकर बन के आना पड़ जाएगा हर बार। बट हाँ, अंबाला मैम ने बहुत क्लियरली बोला था कि मार्केट यहाँ से अपसाइड रजिस्टर करेगा और वो कर रहा है। मतलब आप देखिए कि पहले वेबिनार के बारे में तो बता दीजिए सर, आपकी इतनी फोटो दिखाई, क्योंकि उसके बाद फिर आप मुझे बाहर निकाल देंगे ना, इसलिए मैं ये बात कर रहा था। तो डेफिनेटली सर देखिए बहुत इजी है। मैं एक सिंपल सी चीज बोलता हूं कि मेरे कंसेप्ट्स बहुत इजी हैं। मैं बहुत बेसिक कंसेप्ट्स की बात करता हूं जो यूजुअली आपको मार्केट को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी स्टॉक को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत कमेंट्स आते भी हैं कि बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में रचित खंडेलवाल कोई भी चीज बताते हैं, तो उसमें मैं एक ही चीज कहूंगा सर कि वो सिंपल चीजें और वो सिंपल पॉइंटर्स जो हम शो के माध्यम से आपको नहीं बता पाते हैं, उन चीजों को समझने के लिए आपको इस वेबिनार पे एनरोल करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि वेबिनार विल बी जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। हम आगे भी ऐसी चीजें करते रहेंगे, एक जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं इस वेबिनार से, और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज और हंसी मजाक से, क्योंकि विपुल सर वहां पे होंगे ही, तो वेबिनार में आपको सीखने का मौका भी मिलेगा और मजे भी आएंगे। तो आई थिंक डेफिनेटली यू शुड एनरोल फॉर इट। पर सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि वेबिनार में मूंछें ऊपर रहेंगी या नीचे, इस पर रहेगी सबकी निगाहें। तो अभी रुकेंगे सर कि जाएंगे? आप रुक सकते हैं तो रुकिए 10 मिनट। सर देखिए 10 मिनट आप सर बोलते मैं बिल्कुल रुक सकता हूँ, क्योंकि 2 बजे सर ठीक 10 मिनट 8 मिनट बाकी है ना, 1:50 के आसपास आपको धन्यवाद कर दिया जाएगा। चलिए जरा फटाफट तब तक क्वेश्चन आंसर जो है हमारे दर्शकों को ले लेते हैं। इस बीच मैम आपके लिए सवाल है रावण जी का। अच्छा, रावण जी ने स्वयं सवाल भेजा है, कह रहे हैं कि टाटा कैपिटल आईपीओ में आईपीओ मिला था, आगे क्या करना है? अंबाला मैम। हाँ जी, मैंने सुना। ओके, देखिए अभी 322 पर है ये अभी जी। कंप्लीट कीजिए मैम। ऑलराइट, ओके, करंटली सर हनुमान जी थे ये तो पता था, रावण जी भी अभी तक है ये आज ही पता लग रहा है। मैम आप कंटिन्यू कीजिए, स्क्रीन पर ले आइए जरा टाटा कैपिटल जी। हाँ जी, तो अभी ये 322 के पास में है। अगर आपके पास में देखिए आईपीओ के प्राइस से है तो आप थोड़ा रुकने का वेट करिए, क्योंकि तब नहीं निकले जब आप ये 335 पर गया, तो थोड़ा और रुक जाइए, देख लीजिए इसको थोड़ा कि क्या करता है ये। मेरे हिसाब से ज्यादा भी नहीं तो आप 310 रुपए पर एक स्टॉप लॉस जरूर प्लेस कर लीजिए, ताकि आपका ज्यादा पेन ना बढ़े व्हेन यू आर होल्डिंग इट। एंड आपका स्टॉप लॉस, आपका जो टारगेट की एक्सपेक्टेंसी आप रख सकते हैं, आप इसको 330 का, बहुत छोटे छोटे टारगेट्स है, उतना तो आप चाहे तो शफल भी कर सकते हैं। देखिए चलिए मैं सिंपल टू द पॉइंट आती हूँ, इसमें आप इन्वेस्टिंग का ही व्यू रखें तो ज्यादा बेटर है, बाकी आपको ये थोड़ा तकलीफ देगा। इन्वेस्टिंग के लिए भी आप इसमें 310 का ही स्टॉप लॉस रखें, और इसके बाद आप इसको आज से लगभग 1 से कम 4 क्वार्टर रख लेंगे तो शायद है, चांसेस थोड़े से हैं इसमें कि 350 से लेकर के 400 तक ये चला जाए। बट प्लीज डू मेंटेन अ स्टॉप लॉस व्हिच इज एट 310। चलिए ठीक है, ये उम्मीद करते हैं आपको राय मिल गई होगी। और अगला प्रश्न है वैभव राठौर साहब का। वैभव राठौर साहब जानना चाह रहे हैं कि सर बीएल पे आपका भी व्यू दे दीजिए। 400 पे इन्होंने 300 शेयर लिए हुए हैं सर, क्या सलाह रहेगी? बीएल पे हम लोग अक्सर कई बार बात करते हैं, फिर भी लोगों के सवाल जो है समाप्त नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अभी क्या करना चाहिए? 400 पे लिया हुआ 422 का भाव है, 22 रुपये बन रहे हैं, क्या करेंगे?
सर देखिए, अगर इनका टाइम होराइजन अच्छा है तो मैं कहूंगा पोजीशन होल्ड करके रखें। बार बार हम एक ही चीज रिआइटरेट कर रहे हैं, इसको फर्दर मूव देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 424 के ऊपर जाके क्लोज हो, और वो भी 2 से 3 दिन। उसके बाद ये 464 तक का मूवमेंट करता हुआ आपको दिखाएगा। नंबर्स, ऑर्डर बुक और जिस सेक्टर में ये काम कर रहा है, एक बहुत ही उम्दा स्टॉक है। पोजीशन बिल्कुल बना के रखें, मुझे कोई भी ऐसी बात नहीं लग रही कि प्रॉब्लमेटिक है। उसके साथ साथ जो भी दर्शक अभी ये देख रहे हैं और उनका भी अगर कोई सवाल होगी फ्रेश एंट्री कहाँ करनी चाहिए, उसके लिए मैं बोलूंगा कभी भी कूल ऑफ करता है और जिस तरीके की मार्केट वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसी वॉलेटिलिटी आती है और आपको लोअर लेवल्स पे कहीं भी 401 से 408 की रेंज में मिलता है, वहां पे आप चाहे तो पोजीशन बनाइएगा, यहाँ नहीं। ठीक, ये बात है बीएल को लेकर के। और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं मैम के पास। और मैम, हमारे एक जो दर्शक हैं वो जानना ये चाह रहे हैं कि अभी जो है अमर राजा के अंदर क्या करना चाहिए। अमर राजा जो है ये हमारे इरम फातिमा जी ने पूछा हुआ है। होल्ड करें या सेल करें? एक सेकेंड जी, ये थीम चली नहीं, मतलब काफ़ी बातचीत तो काफ़ी हुई इसको, हमारा राजा एक्साइड को लेकर के, ईवी की स्टोरी है। ये पूरी स्टोरी जो है, आप इससे जुड़ी जितनी कंपनियां हैं वो सब मतलब ठंडी पड़ गई। ये उस तरीके से चला नहीं। क्या उतना फास्ट एक्चुअली बातें तो हुई है, लेकिन उतने फास्ट जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन होते हैं ना, वो उतना उस पेस पर नहीं हुआ जो होना चाहिए था। स्टिल इसी वजह से इस इंडस्ट्री में जो ग्रोथ अभी आनी है, अभी तो जस्ट इट्स इग्निशन हुआ है। जो इस इंडस्ट्री में एक ग्रोथ आनी है वो अभी बहुत दूर है, वो बहुत बाकी है। तो जो इन्वेस्टर है वो डेफिनेटली दे कैन स्टिल कंटिन्यू टू होल्ड या फिर फ्रेश पोजीशंस बना, लेकिन 5 साल का नजरिया रखो। कोई भी अगर आप एनर्जी सेक्टर में हैवी कैपेक्स इंडस्ट्री के स्टॉक को उठाते हो तो बिल्कुल ध्यान में रखो कि आप 5 साल का व्यू लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि कैपेक्स इन्वेस्टमेंट जहाँ पे हैवी होती है वहां पे बहुत चीजें और भी आती है, मैक्रो फैक्टर बहुत मैटर करते हैं। दूसरी चीज ये कि सप्लाई वाला भी एक कंसर्न है, जो कि ये जितनी भी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा जो स्पेशल मेटल लगते हैं, जो चाइना के ऊपर स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, तो वो भी एक मेजर कंसर्न रहा है। ट्रेड डील जो नहीं हो पाई पिछले 1 साल से, वो भी कि हमारे प्रोडक्ट, देयर आर लॉन्ग थिंग्स, बट इतना ही है कि कोई भी कैपेक्स हैवी इन्वेस्टमेंट थीम पर अगर पैसा लगा रहे हैं 5 साल कम से कम, जब भी आए कभी भी आ रहे हो 5 साल कम से कम। वेल, टू बी स्पेसिफिक, अमर राजा बैटरी जो आज की डेट में है ये 954 रुपए पर है। मुझे और लगता है कि यहाँ से और थोड़ा सा ये 920-30 आ सकता है। अगर वहां पर आ जाए तो ये सबसे बेस्ट प्राइस होगा फॉर माय ओपिनियन। अगर नहीं भी आ रहा है तो आज भी 955 950 में खरीद सकते हैं। 930-20 में थोड़ा एड ऑन करने की हिम्मत रखिएगा बस। और एज आई सेड बिफोर, ये कैपेक्स हेवी इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है, तो आप इसको टाइम देना पड़ेगा ट्रेडिंग करने के लिए। दूसरे स्टॉक के जो हाई बीटा है ये वैसा नहीं है अभी, ये अभी टाइम लेगा आपका, इट डिमांडिंग टाइम। एवरेज भी नहीं करना है तो भी टाइम तो देना ही पड़ेगा। वेल, इसमें जो टारगेट्स हैं आपको 1050 से लेकर के 950 पर है अभी। 1050 से लेकर के अप टू, मैं बड़े टारगेट्स देखती हूँ इस इंडस्ट्री में, लगभग 1200 का दूसरा टारगेट आपको मिल सकता है। तो एवरेजिंग माइंडसेट होना चाहिए यहाँ पर थोड़ा सा। चलिए ठीक है। एक तो सर 2 सवाल आपके साथ, क्योंकि अब आपका समय समाप्त होने वाला है। पूजा नंदा जी ने सवाल भेजा है, एक तो गैब्रियल इंडिया को लेकर के कहाँ बाइंग करें, एक सवाल हमारे पास जीएमडीसी को लेकर के काफ़ी देर से, वो आपके लिए ही था, तो आपसे ही मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ। इन दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। पहले गैब्रियल, क्योंकि ये पूरी थीम चली कल, काफ़ी अच्छे जेबीएम ऑटो बाकी सारे जितने भी थे, गैब्रियल पे क्या चांसेस लग रहे हैं? सर देखिए, गैब्रियल में मैं समझता हूं अभी ये इसने जिस तरीके का मूवमेंट किया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम एरिया में अभी एंटर करता हुआ दिख रहा है और कंटिन्यूस फॉल में ही ये पर्टिकुलर काउंटर चल रहा है। मैं नहीं समझता हूं कि अभी आपको यहाँ पे कोई सपोर्ट मिलना चाहिए। इसका सपोर्ट आता है 910 रुपए, उससे पहले नहीं। अगर पूजा जी ने हायर लेवल पे ले रखा है तो मैं इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, 910 रुपए के आसपास आता है, वहां पे एक बार चाहें तो एवरेज करें। एवरेज करके अपनी पोजीशन आप मेंटेन करिए और जैसे ही रिवर्सल देगा, सबसे पहला लेवल जो आपके लिए निकल के आएगा वो 1125 का आएगा। स्पेस में कोई आज सच प्रॉब्लम है नहीं। और गैब्रियल आप देखें सर, ऑटो एंसिलरी से लेकर रेलवे और डिफेंस में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। जिस तरीके से ये कंपनी पूरी की पूरी फ्रेमवर्क की चल रही है, डाउन साइड थोड़ा सा और देखने को मिल सकता है, बट रिवर्सल पे आपको हायर लेवल्स मिलेंगे और लो लेवल पे आप चाहें और सक्षम हो तो एवरेज करिएगा, वरना वेट करिए, थोड़ा सा टाइम और देंगे। बहुत कंफर्टेबली आपको जब ये
1156 रुपए के ऊपर मेंटेन करना चालू कर देगा, और इसके लिए मैं समझता हूं आपको 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर देने पड़ सकते हैं, वापस आपको बहुत कंफर्टेबली 1360 रुपए के लेवल दिखाएगा।